स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम। पिछले टॉपिक पर हम लोगों ने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, और आज के टॉपिक में हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत उसी से आगे पढ़ेंगे। जो आज का टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। स्फेरिकल मिरर, सबसे पहले इसमें हम जानेंगे मिरर क्या होता है, दर्पण क्या होता है, उसके बाद में स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे, और फिर इसमें हम लोग स्फेरिकल मिरर के काइंड्स को कवर करेंगे। जो गोलीय दर्पण के प्रकार हैं वहाँ तक जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मिरर क्या है, दर्पण। मिरर या दर्पण, दर्पण क्या होता है? ये एक ग्लास का पार्ट होता है जिसको एक सतह पर कलई कर दिया जाता है, पॉलिश कर दी जाती है, और उसकी जो सेकेंड सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कार्य करती है। ए पार्ट ऑफ ग्लास which has been using as a reflecting surface after polishing on a surface। एक सतह पर इसकी पॉलिश कर दी जाती है, कलई कर दी जाती है, और दूसरी सरफेस जो इसकी होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में यूज होती है, परावर्तनी सतह के रूप में यूज होती है। और हम लोगों के घरों में मिरर होते हैं जिनमें देखने का प्रयोग करते हैं। इस तरह से दर्पण को सबने देखा होगा, और इस पर एक तरफ रेड ऑक्साइड का लेप चढ़ा रहता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण क्या होता है? तो स्फेरिकल मिरर जो होता है ये हमारा एक पतले गोल कांच का कटा हुआ भाग हिस्सा होता है, जिसके एक सरफेस पर मरकरी या सिल्वर से लेप कर दिया जाता है, उस पर मरकरी या सिल्वर से उस पर पॉलिश कर दी जाती है, और उस पर रेड ऑक्साइड का कोट चढ़ा दिया जाता है। दूसरी सरफेस जो उसकी होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करती है, परावर्तनी सतह का कार्य करती है, और ये इस तरह से हमारा बन जाता है कि स्फेरिकल मिरर। तो इसको हम डिफाइन करते हैं। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर इज ए कट पार्ट ऑफ थिन ग्लास स्फीयर। एक खोखले पतले कांच का कटा हुआ भाग होता है। स्फीयर which is polished on one side या one surface by Hg mercury and silver and coated with रेड ऑक्साइड, और इस पर रेड ऑक्साइड का लेप चढ़ा रहता है। इस पर पॉलिश होती है सिल्वर और मरकरी की, सिल्वर या मरकरी की हो सकती है पॉलिश, और इस पर जो कोट होता है, लेप कर दिया जाता है रेड ऑक्साइड का। तो स्फेरिकल जो मिरर है हमारा वो इस तरह से बनता है। ये क्या होता है? एक पतला कांच का गोला होता है, एक पतला कांच का गोला होता है इस तरह से, और उसका एक पार्ट जो होता है वो कट कर लिया जाता है। सपोज दैट ये वाला पार्ट
कट करके अलग कर दिया गया और इस पर एक तरफ कलई कर दी गई, इस पर एक तरफ पॉलिश कर दी गई। सपोज कर लो इसको कट कर दिया गया, इसमें से अलग कर दिया गया और ये हमारा क्या बन गया, मिरर बन गया। ये हमारा एक मिरर बन गया। क्या बन गया, स्फेरिकल मिरर बन गया, एक गोलीय दर्पण बन गया। इसको कट कर लिया गया थिन वॉल्ड ग्लास से, स्फीयर से, और ये इस पर एक तरफ पॉलिश कर दी गई मरकरी या सिल्वर से और उस पर कोट कर दिया गया किसका, रेड ऑक्साइड का। और दूसरी सतह इसकी जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करती है, परावर्तनीय सतह का कार्य करती है इसकी एक सतह। इससे हम चीज़ों को देखते हैं, एक कट पार्ट होता है। तो स्फेरिकल मिरर जो होता है वो क्या होता है, एक बार तो फिर से समझते हैं। ये कट पार्ट है थिन ग्लास का, थिन ग्लास स्फीयर का, गोले का, जिस पर एक सतह पर पॉलिश कर दी जाती है सिल्वर या मरकरी की और उस पर कोट कर दी जाती है रेड ऑक्साइड की, और दूसरी जो सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करती है। अदर सरफेस वर्क एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो दूसरी सतह है एक परावर्तनी सतह का काम करती है जिस पर से हम चीज़ों को देखते हैं। तो ये हो गई हमारी स्फेरिकल मिरर की बात। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू काइंड्स। ये स्फेरिकल मिरर के प्रकार की बात है। काइंड्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर के प्रकार की बात है। ये स्फेरिकल मिरर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट होता है हमारा उसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इसे कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। जो मिरर होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो जो पहला वाला है हमारा कॉनकेव मिरर, फर्स्ट वन कॉनकेव मिरर, उसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण क्या है। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है इसको पहले समझते हैं। तो ऐसा जो मिरर, इस प्रकार का दर्पण जिसकी जो आउटर इमर्ज्ड सरफेस है, बाहर की जो उभरी हुई सतह है, आउटर कर्व्ड इमर्ज्ड सरफेस जो है, ये वाली सतह, ये आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो। ये आउटर कर्व्ड सरफेस ये कैसी हो, पॉलिश्ड हो, इस पर पॉलिश की हुई हो, उसको कहते हैं हम। इस प्रकार के जो मिरर होते हैं उस पर जब कोई इंसिडेंट रे पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के जाती है, इससे रिफ्लेक्शन होता है। और जो इनर जो इसकी सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो इसकी आंतरिक सतह है ये परावर्तनीय सतह होती है, इससे होकर के परावर्तन होता है, इसको कहते हैं परावर्तनीय सतह। और जो आंतरिक सतह है इसकी ये कैसी है, पॉलिश्ड सरफेस होती है। आंतरिक सतह जो होती है इस पर इसके कलई की गई होती है, रेड ऑक्साइड का लेप होता है इस पर। तो ये इस प्रकार का अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में बाहर की ओर उभरा हुआ जो तल होता है उस पर पॉलिश होती है, और अंदर की ओर जो दबा हुआ तल होता है, आंतरिक सतह होती है,
उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, और आउटर जो सरफेस होती है वो पॉलिश्ड सरफेस होती है। तो ये हमारा होता है कॉनकेव मिरर। दूसरा जो मिरर है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। उसमें क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, इसमें जो इसकी इनर जो सरफेस होती है वो पॉलिश्ड होती है। इनर सरफेस जो होती है कॉन्वेक्स मिरर की वो पॉलिश्ड होती है। वो कैसी होती है, पॉलिश्ड, उस पर कलई की गई होती है। और जो आउटर इमर्ज्ड सरफेस है, उभरी हुई सतह है, आउटर कर्व्ड इमर्ज्ड सरफेस, बाहर की उभरी सतह जो है आउटर कर्व्ड सरफेस, वो क्या काम करती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तनी सतह का कार्य करती है। जो बाहर की ओर उभरी हुई सतह है वो परावर्तनी सतह का कार्य करती है। इससे होकर के परावर्तन होता है, जबकि इसकी आंतरिक कर्व्ड जो मुड़ी हुई आंतरिक दबा हुआ जो भाग है वो इसका पॉलिश्ड होता है, कलई किया हुआ भाग होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज के टॉपिक में क्या जाना, सबसे पहले मिरर क्या होता है, दर्पण क्या होता है, उसके बाद में जाना स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण क्या होता है, और उसके बाद में स्फेरिकल मिरर के काइंड्स के बारे में जाना, ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हुए हल्के से लेते हैं इसको। तो जो मिरर होता है वो क्या होता है, उसकी ग्लास का बना हुआ एक पार्ट होता है, उसकी एक सरफेस पर कलई कर दी जाती है, पॉलिश की जाती है, और दूसरी सतह उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का रूप में काम करती है, तो उसको कहते हैं मिरर। जैसे प्लेन मिरर जो समतल दर्पण होता है एग्जाम्पल के तौर पर। दूसरा जो स्फेरिकल मिरर वो क्या है, एक हालो थिन ग्लास का स्फीयर होता है, गोला होता है, जिसको कट करके एक सरफेस पर उसके मरकरी या सिल्वर से पॉलिश कर दी जाती है और उस पर रेड ऑक्साइड का लेप चढ़ा दिया जाता है, और दूसरी सतह जो उसकी होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करती है। तो ये हो जाता है हमारा गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के जो प्रकार हैं वो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण हैं। तो जो फर्स्ट वन है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण क्या होता है, इसका जो आउटर जो पार्ट होता है उस पर पॉलिश होती है, आउटर इमर्ज्ड उभरा हुआ बाह्य भाग जो होता है उस पर पॉलिश होती है, और आंतरिक जो प्रेस्ड पार्ट है, आंतरिक दबा हुआ भाग है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में काम करता है। ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में काम करता है, और जो बाहर का है उभरा हुआ हिस्सा उस पर पॉलिश होती है। वहीं दूसरा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें क्या होता है, जो इनर जो सरफेस होता है वो पॉलिश्ड होता है, उस पर कलई होती है, और जो आउटर सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में काम करता है। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो बताइएगा कैसा लगा ये वाला हमारा पार्ट, और नेक्स्ट टॉपिक को देखना मत भूलिएगा। ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ स्फेरिकल मिरर का।